गरीब लड़का और मुंबई का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरमान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और घर की हालत बहुत ख़राब थी। अरमान बचपन से ही मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था। वो अक्सर सोचता था, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। गांव में काम के ज़्यादा मौके नहीं थे, इसीलिए एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और काम की तलाश में मुंबई जाने का फैसला किया। माँ ने जाते समय उसके हाथ में थोड़ा पैसा दिया और दुआएं दी। मुंबई पहुंचते ही अरमान को समझ आ गया कि ये शहर जितना चमकदार दिखता है उतना आसान नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी और लाखों लोगों की भीड़, सब कुछ नया था। शुरू में उसे कई दिन तक कोई काम नहीं मिला। वह कभी स्टेशन पर तो सोता, तो कभी किसी सस्ते धर्मशाला में। आखिरकार उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। काम ठीक था और अरमान ने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। होटल का मालिक उसकी लगन देखकर प्रभावित हुआ और उसे काउंटर पर काम करने का मौका दिया। समय बीतता गया। अरमान ने धीरे धीरे पैसे बचाए और एक छोटा सा चाय का ठेला शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मुस्कान ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। कुछ ही सालों में वही छोटा ठेला एक अच्छी खासी दुकान बन गया। एक दिन अरमान अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक सफल इंसान था। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। मेहनत, सब्र और सच्ची लगन से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए हम हिम्मत से कदम बढ़ाते हैं। गरीब लड़का और मुंबई का सपना। कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरमान नाम का एक गरीब लड़का का है। उसके पिता एक छोटे किसान थे। कभी फसल अच्छी होती तो घर में खुशी आ जाती, और कभी सूखा पड़ जाता तो कई दिनों तक चूल्हा भी मुश्किल से जलता। अरमान बचपन से ही समझदार था। वह अपने पिता की मेहनत और माँ की चिंता को देखकर मन ही मन ठान चुका था, मुझे कुछ बड़ा करना है। गांव के स्कूल में पढ़ते समय उसके शिक्षक अक्सर कहते, अरमान, तुम्हारी आंखों में बड़े सपने हैं। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी उसकी राह में बार बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती। एक दिन गांव में शहर से लौटे एक आदमी ने मुंबई की चमक धमक के बारे में बताया। ऊंची इमारतें, बड़ी कंपनियां और काम के अनगिनत मौके। उस रात अरमान सो नहीं सका। उसने तय कर लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाएगा। मुंबई की पहली रात माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया। हाथ में कुछ रुपये और दिल में ढेर सारी दुआएं थी। ट्रेन से लंबा सफ़र तय करके जब वो मुंबई पहुंचा तो स्टेशन की भीड़ देखकर घबरा गया। यहाँ हर कोई भाग रहा था, जैसे समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। उसे काम नहीं मिला। वह कभी स्टेशन के प्लेटफार्म पर सोता, तो कभी किसी सस्ते धर्मशाला में। कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली नौकरी और नई उम्मीद। आखिरकार उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता। हाथों में छाले पड़ गए, पर चेहरे पर शिकायत नहीं आई। होटल का मालिक उसकी ईमानदारी से खुश था। रात को काम के बाद अरमान पास के सरकारी स्कूल में चलने वाली रात्रि कक्षा में पढ़ने जाता। वहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से हुई, जो कंप्यूटर सिखा रहा था। रवि ने उसे भी कंप्यूटर के बारे में बताया। अरमान के मन में एक नई चाहत जागी, मैं भी कुछ
तकनीकी काम सीखूंगा। संघर्ष से सफलता की ओर कुछ सालों में उसने थोड़े पैसे जमा किए और एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो मुस्कान और सम्मान भी देता था। धीरे धीरे उसके ठेले पर ऑफिस जाने वाले लोग आने लगे। किसी ने उसे सलाह दी कि वह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी रखे। अरमान ने हिम्मत की और नई चीज़ें सीखी। उसका छोटा ठेला एक दुकान बना, फिर दुकान एक छोटे कैफ़े में बदल गई। अब उसके यहाँ 2-3 कर्मचारी भी काम करते थे, जिनमें से एक वही रवि था जिसने कभी उसे कंप्यूटर सिखाने की प्रेरणा दी थी। गांव की ओर वापसी। सफलता मिलने के बाद भी अरमान अपने गांव को नहीं भूला। वह एक दिन गांव लौटा। इस बार उसके कपड़े साधारण थे, पर आत्मविश्वास असाधारण। उसने गांव में एक लाइब्रेरी और एक छोटा कंप्यूटर सेंटर खोला ताकि गांव के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। उसने अपने पिता के खेत में कई तकनीक से खेती शुरू करवाई, जिससे पैदावार बढ़ी और गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। अंतिम संदेश। अरमान की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गरीबी में जन्म लेकर भी सपनों को मरने नहीं देता। मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से वही रास्ता मंजिल तक पहुंचता है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, पर उन्हें सच करने वाले वही होते हैं जो हार मानना नहीं जानते। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।